अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। गर्मियाँ अपना जोर दिखा रही हैं, ख़ासतौर पे पंजाब पूरे में और लाहौर में। तो कोई ना कोई फिर गर्मियों की सौगात होनी चाहिए। बहुत हो गया गोश्त, कोई सब्जी भी खा लेनी चाहिए। तो आज हम जिस सब्जी का इंतखाब किया दैट इज़ करेले। लेकिन बुनियादी तौर पे हम सारे गोश्तखोर होते हैं, तो करेले भी हम बनाएंगे भरे करेले। इनका दूसरा नाम जो है, इसको बुत करेले भी कहा जाता है। अब इसकी लॉजिक क्या है, मुझे तो ऐसे यही लगता है कि बुत करेले यानी भरे करेले खा के इंसान तकरीबन बुत की तरह जामिद और साकिन हो जाता है, हिला जुला नहीं जाता। और इसके अलावा मुझे इसको कहने की कोई लॉजिक समझ नहीं आती। तो चलें आए देखते हैं कि बुत करेले कैसे बनाए जाते हैं। तो नाम से ही जाहिर है कि बुत करेले भरे करेले बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए करेले। तो करेले हमने ज़रा मोटे साइज के, लेंथ में चाहे कम हो लेकिन मोटाई इनका जो डायामीटर है वो ज़्यादा हो। 1 किलो हमने लिए हैं करेले। कीमा हमने लिए जो लिया है मीन्स वो मटन का है। ये भी तकरीबन नीट अगर वजन आप लगाएं तो 1 किलो के लगभग है। बाकी ये आमलेट तर्ज पे कटा हुआ प्याज है, ये 2 अदद हैं, तकरीबन 1 पाव समझ लीजिए। और उतने ही टमाटर हैं बारीक डाइस में कटे हुए। तो जनाब करते हैं बिस्मिल्लाह। पैन लीजिए, किसी कढ़ाई, सबसे पहले 1 गिलास पानी और उसमें डाल दीजिए आप अपना कीमा। डायरेक्ट इसको कीजिए बॉयल थोड़ी सी देर के लिए। कीमे के साथ पानी में जाएगा 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन और 1.5 ही टेबल स्पून पिसी हुई अदरक। ये पेस्ट है, हमने फ्रीज करके रखा होता है। 1 टीस्पून भर के नमक और उतना ही 1 टीस्पून भर के पिसी लाल मिर्च। और बस इसको उबलने दीजिए। एक दफा बस उसे हिला लीजिए और ढक के पकने दीजिए। ले जनाब आया जो फाड़ लो जरा करेला। और करेले की जो डंडी है इसको यहाँ से काटने की जरूरत नहीं है, हाथ से अलहदा करते जाए। अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ से ये, लेकिन इसको काटिएगा नहीं, खोलना नहीं, क्योंकि हमने इसको बीच में से चीरा देना है। पीलर आपके पास है, इसको जरा सा छीलना है। कुछ लोग जो है ये करेले को एज इट इज पका लेते हैं, पकाना चाहें कोई हर्ज नहीं। सिर्फ आपको ये है कि इसमें कड़वाहट खत्म करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ेगा। मुझे ये टेक्सचर ज़्यादा तौर पर पसंद नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा पील ऑफ करेंगे। छिलका पूरा नहीं उतारेंगे, अच्छा थोड़ा स्लाइटली सा पील ऑफ करेंगे बस, कि ये लेवल हो जाए। चाहे इसको छुरी से कर लीजिए, पीलर से है कर लीजिए, छुरी से कर लीजिए, लेकिन सिर्फ ऊपर वाली सतह को प्लेन करना है, काटना नहीं है। छुरी की मदद से सेंटर में जो है वो आप एक कट दे दीजिए लाइक दैट। और एक चम्मच की मदद से, इस छोटे चम्मच की मदद से आपको बीज निकालने पड़ेंगे। चम्मच को छोड़िए जनाब, आप हाथ की मदद से सारे बीज जो है वो निकालिए बाहर लाइक दैट। आखिर तक सबसे बेहतरीन तरीका, अपना हाथ यूज़ कीजिए और ये सारे बीज आपके आखिर तक बाहर, और करेला आपका बिल्कुल साफ। ठीक है जी। अब ये करेला आपके पास मौजूद है। अब करना आपने ये है कि लोग यहाँ स्टेज पे लगाते हैं नमक और फिर इसको खाली नमक के साथ इसको मसलते हैं, इसके साथ करते हैं कुश्ती। लेकिन मैं आपको उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताता हूँ, करके देखिएगा, ज़ाया नहीं होते आपके करेले। एक बोल में लीजिए पानी और उसमें आप डाल दीजिए 2 से 3 टेबल स्पून सिरके के। साथ में उसमें डाल दीजिए 2 टीस्पून नमक। और आपके जितने छिले हुए करेले, बीज निकले हुए करेले, इनको इसमें डिप कर दीजिए। कीमे की भी ज़रा शक्ल देखते जाइए। कीमे को थोड़ा सा हिला लीजिए, स्टर कर लीजिए। अभी है पानी और इसको उबलने दें, खुश्क होने दें अभी। अच्छा, जो कीमा हमने उबलने रखा है उन मसाले और अदरक लहसुन के साथ, इसको आपने उसी के पानी में ड्राई कर लें, बिल्कुल खुश्क कर लें। और थोड़ा सा इसको विदाउट एडिंग एनी ऑयल, याद रखिएगा इसमें किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं, कीमे का अपना ऑयल, अपना पानी। इसको थोड़ा सा भून लीजिए, ड्राई भूनना है पानी में, इसके अपने फैट में ही। देखें थोड़ा सा फैट जो कीमे का अपना है, उसी में आपने इसको ड्राई करके भून लीजिए।
बस थोड़ी, ये देखिए कीमे का अपना फैट हल्का सा निकला हुआ है, एडिड कुछ नहीं है इसमें। आपने इसको फ्राई करना है और एक ख्याल रखिएगा कि इसको लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम, बल्कि मीडियम भी नहीं, अब इसको लो फ्लेम पे आप इसे भूनेंगे, अदरवाइज ये कीमा लग जाएगा, जल जाएगा। चलिए जनाब, करेले सारे हमने छील के जिंदगी में पहली दफा जो है वो बीज खुद निकाले हैं, नहीं तो ऐसी खदमात के लिए हमने एक अदद बीवी जो है वो हमारी हाजिर है, उनको दरखास्त करते हैं, लेकिन आज मैंने खुद ही निकाली, हाथ से सारे साफ हो गए। अब उस पानी में जिसमें मैंने 2 टीस्पून आपके डाले हैं नमक डाला हुआ है हमने इसमें पानी में, और 2 से 3 टेबलस्पून सिरका, इसमें इसको डिप कीजिए और सोक रहने दीजिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद इनको नहायत अच्छी तरह रब करके ऐसे पूरे पानी को आपने निचोड़ना है करेलों से। इसका सारा पानी जो है यही इसकी कड़वाहट होगी। ये जो निकल रहा है इसको ध्यान से सिंक में ले जाइए और हाथ से पकड़ के एक एक करेले को, एक एक पीस को नहायत इत्मीनान से टू द लास्ट ड्रॉप, जितना आप में हिम्मत है, ये जब आप निकाल लेंगे, स्क्वीज कर लेंगे, तो ये निकल रहा है, यही इसकी कड़वाहट सारी निकल जाएगी। करेले में आपका पीछे ड्राई करेला बचना चाहिए, लाइक दैट। अब इसमें गुंजाइश है और इसको हम करते रहेंगे। कीमा तो जनाब देख लें हमारा बिल्कुल ड्राई रोस्ट ड्राई हो चुका हुआ है, बस इसी तरह इतनी ही इसकी रिक्वायर्ड थी। इसको इस तरह ड्राई उबाल के अब कर दीजिए चूल्हा ऑफ और इसको होने दीजिए ठंडा। कीमे को निकाल लीजिए एक परात में, ताकि ज़रा बेहतर तौर पे और जल्दी हो जाएगा ठंडा। और साथ में जो हमने अदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं, कुछ सब्जियां जिसमें डालनी हैं, वो मिक्सिंग जो है वो परात में होगी। ये इसकी भाप निकल जाएगी, तो इस तरह ये ठंडा हो जाएगा। इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लाना है। कीमा हो चुका है ठंडा, परात में रख के बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब इसमें ऐड करें चीज़ें जी, ये हैंडफुल जो है हरा धनिया ताज़ा कटा हुआ, थोड़ा सा फाइन चॉप कर लीजिए। वही जो 2 प्याज हमने ऑमलेट साइड पे किए थे वो आपने कर दिए। गरम कीमे में इसलिए शामिल नहीं किए कि अगर कीमा गर्म होता तो प्याज और टमाटर अपना फ़ौरन पानी छोड़ देते और वो लिक्विडी बहुत हो जाता, वाटरी हो जाता। और टमाटर आप इसके बाद जो ड्राई रोस्ट मसाले में जाएंगे, ये हमने कुटा हुआ धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये कुटा हुआ है। इसमें ये 1 टेबलस्पून भर के और समझ लीजिए कि 1.5 टेबलस्पून भर के हमने ये डाला है। और गरम मसाला जो है तकरीबन 1 टीस्पून के लगभग जो है, ये वो मसाला गरम मसाला है जिसमें मैंने आपको बताया कि जाफिल जवित्री तक शामिल होती है। अब इसको आपने, और साथ में आपने अपने टेस्ट बड्स के, मैं ज़रा स्पाइसी खाता हूँ, लाल मिर्च भी ऑलरेडी मैंने काफ़ी डाली हुई है, तो थोड़ी सी आप समझ लीजिए कि कोई 1 टीस्पून जो है बारीक चॉप्ड जो है वो हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर लेंगे। बस अब इसको आपने नहायत हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है कीमे को। ये देखिए किस कदर कलरफुल आपका कीमा जो है वो तैयार है। अब इसको आप रख दीजिए और अभी थोड़ी देर बाद हम जब करेलों को निचोड़ लेंगे तो फिर उसकी स्टफिंग शुरू करते हैं। करेले हमने पानी से निचोड़ लिए पूरे जितना मुमकिन था। अब इसकी स्टफिंग जारी है। करेला हाथ से पकड़ें, खोलें और उसमें जनरस अमाउंट क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा भरा हुआ करेला जो है वो मज़ा नहीं देगा। भरपूर तौर पे भरा हुआ, जितना आप उसको दबा दबा के भर सकते हैं पीछे अंदर तक, क्योंकि हमने इसको जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है उससे हमने इसको बांधना है। कैसे? धागे से। इसको आप चाहें तो कुछ लोग करते हैं कि एक तरफ से काट के अंदर से खाली करके स्टफिंग कर देते हैं, लेकिन मज़ा हम हैं ओल्ड स्कूल थॉट के, तो भाई मज़ा तो उसी तरह आता है कि धागा लिपटा हुआ जो है वो भरा करेला हो। तो इस तरह एक एक करके तमाम करेले जो हैं वो इत्मीनान से दबा दबा के पूरा भरपूर तौर पे आप इसके अंदर तक पूरी स्टफिंग चली जाए। जी करेले हमने स्टफ़ कर लिए हैं। जो कीमा बचा है अब उसका हम करेंगे मसाला तैयार। उसी कढ़ाई में जिसमें हमने पहले इसको किया था, थोड़ा सा ऑयल किया शामिल, थोड़ा सा और कर लेते हैं क्योंकि फ्राइंग भी किया होगा। गर्म होने दिया, अदरक डाल दें। अदरक का थोड़ा सा तड़का लगाएंगे ताकि उसमें से जो कच्चापन है उसका तेल का वो ख़त्म हो जाए।
जैसे ही थोड़ा सा अदरक का अरोमा आना शुरू होगा, हम ये सारा कीमा जो है इसमें फ्राई करके शामिल करके इसको ऑलमोस्ट समझ लीजिएगा स्टर फ्राई ही करेंगे थोड़ी देर के लिए, 2-4-5 मिनट के लिए इसके कीमे को करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा फ्राई जो टेक्सचर है वो फ्राई कीमे का बन जाए। ये अदरक का अरोमा आना शुरू हो गया है और बस इसमें आप कीमा शामिल करें सारा। हम दूसरी तरफ जो है हमने करेले, जो भरे करेले हैं, उनको करना है शैलो फ्राई, और ये हम करेंगे फ्राइंग पैन में, कढ़ाई में नहीं करना है फ्राई। गर्म होने से तेल और थोड़ी देर में ज़रा कीमे पे नज़र डालिए, कीमे की अच्छी बुनाई हो रही है जैसे भुने कीमे की होती है। अभी 3-4 मिनट और लगेंगे जब तक कि घी अलहदा नहीं होता और ये टमाटर और प्याज का कच्चापन दूर नहीं होता। कीमे से फारिग होते ही उसको ज़रा सुकून का सांस आने दीजिए और आप शामिल करते हैं हम शैलो फ्राइंग के लिए करेले। बिस्मिल्लाह। घुमाते रहना है आपने, थोड़ा सा पानी जो होता है इनमें, यानी आपको छींटे तो देंगे लेकिन ज़रा केयरफुली आप इनको घुमाते रहें। ये ना हो कि आप इसमें डाल के भूल नहीं जाना कि फिर एक साइड जो है वो काली हो जाए और एक रंगत जो है वो चारों तरफ से करेले की एक जैसी रहनी चाहिए। इस पे आपको थोड़ा सा इसकी ऊपर विजिलेंट रहना पड़ेगा, यानी इसके ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा और अपनी ज़ेरे निगरानी इनको फ्राई करना पड़ेगा। करेले की फ्राइंग में जो आपने ख्याल रखना है वो ये कि इसका धागा ना खुलने पाए, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा घुमाने से एहतियात के साथ घुमाइए। बेहतर है कि अगर आपके इस तरह का आपके पास टोंग है तो वो यूज़ कीजिए। करेले आपके सामने जी, कोई एक भी नहीं खुला, आप देख सकते हैं, धागा भी सलामत है, करेले बिल्कुल 100% अपनी जगह पे हैं। वो कीमा हमने दोबारा चढ़ा दिया है, हल्का सा उसको जब गर्म हो गया है, ये देख लें, जब गर्म हो गया जो हमने इस मिक्स करके रखा हुआ था, तो आप चाहे हाथ से उगड़ के एक करके इसके ऊपर डालते जाएं, बिछाते जाएं, और अब हम इसको रखेंगे दम पे। पानी का छींटा हमने कीमे में पहले दे दिया हुआ था ताकि थोड़ी सी भाप बन जाए। ये आगे करेले, और इसके बाद अगर हो सके आपसे तो एक पानी का हल्का सा छींटा और इसको कर दीजिए कवर। वाह, भाप उड़ाता हमारे भरे करेले तैयार हैं, बिल्कुल साबित हैं। अब इसको वक्त हुआ चाहता है इसको डिश आउट करने का। लें जनाब, भरे करेले, बुत करेले तैयार। इनका बेस्ट कम्बिनेशन, वैसे तो आप इसको आप घर की रोटी, चपाती, फुलके, तंदूरी, कड़क रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी रायेंगे तो बेस्ट कम्बो है इसका देसी घी के कड़क तंदूरी पराठों के साथ। 3-4 पराठे, पुदीने की चटनी, 4 करेले और साथ को नमकीन लस्सी। उसके बाद मैं तो भाई हूँ बुत अगले 5-6 घंटों के लिए, लेकिन बिस्तर पे लेटा हुआ बुत।